वीडियो में आज हम सीखेंगे कि दुबई में फ्री जोन में कंपनी कैसे ओपन करेंगे और दुबई में हम अपना रियल एस्टेट का जर्नी कैसे शुरू कर सकते हैं। मैं रिसेंटली दुबई गया था, मैं फरवरी में भी गया था। दुबई में मैंने मेनलैंड में अपनी कंपनी ओपन की थी जो मुझे पड़ी थी 40,000 दिरहम की, पर उस कंपनी को मैंने बंद कर दिया। आपको पता है ये शेख लोग जब बाथरूम जाते हैं तो हगने के बाद ये नए नए कानून निकाल देते हैं। सो मैंने किया क्या कि मैंने वो कंपनी बंद कर दी क्योंकि उनका 9% कॉर्पोरेट टैक्स आया है। क्योंकि आपको पता है दुबई में हमारा बिजनेस जो है ई कॉमर्स का बहुत बड़ा है और हम हर दिन 1 लाख दिरहम बनाते हैं। सो सोचो कि हम हर दिन 1 लाख दिरहम बनाते हैं तो अगर 9% अगर हम उस पर टैक्स दें कितना होगा, बहुत ज्यादा होगा। सो मैंने किया क्या कि मैंने अमेरिका से लास्ट टाइम मैं गया था दुबई, बट इस बार मैंने एक कंपनी के थ्रू अपनी कंपनी फॉर्म की रास अल खैमा में, और इस कंपनी के मैं आपको फायदे बताता हूं। दुबई में भी बहुत से फ्री जोन्स है, बट मैं रास अल खैमा क्यों गया? क्योंकि ये एक ऐसा स्टेट है, टैक्स हेवन है, पर इनके कानून जो है फ्लेक्सिबल है। दुबई की तरह नहीं जो बार बार चेंज होते हैं, आज हमने ये किया, आई डोंट नो क्या मसला है, बट इट्स ओके। हमें उनके कानून से लेना देना क्या, एज लॉन्ग एज हमें टैक्स कोड का पता है, एज लॉन्ग एज हम सही काम कर रहे हैं, आई थिंक वी शुड बी गुड टू गो। सो मैं आपको इस वीडियो में तरीका बताऊंगा कि दुबई में फ्री जोन में कंपनी ओपन कैसी की। मैंने मरीना में अपार्टमेंट बाय किया है 2.5 मिलियन दिरहम का कैश। आपको पता है शाहिद अनवर जो है अल्लाह के साथ जंग नहीं करता, मुझे लेवरेज करना, सूद। शाहिद अनवर अगर इतना अमीर है तो सोचो ये हलाल तरीके से, सूद हराम है तो आप भी बचे, और दुआ करता हूँ कि कोई भी मुसलमान जो है सूद ना करे। अब आप कहोगे शायद भाई 2.5 मिलियन दिरहम का कैश पे अपार्टमेंट, अगर एक गरीब बेचारा दुबई में अगर आप 400 साल भी काम करो आप 2.5 मिलियन दिरहम जमा नहीं कर सकते। मान लो तुम्हारी कैलकुलेशन गलत है जान, मान लो तुम्हारी 1000 दिरहम तनख्वाह है, आई थिंक 1000-1200 से ऊपर मैंने कोई नहीं देखा, लेट्स से 1000-1200 दिरहम तुम्हारी तनख्वाह है, उसमें से तुम वहां रहते हो, खाते हो, घर बेचते हो, तो तुम्हारे पास रहता कितना है? हार्डली 200 दिरहम। तो उस 200 दिरहम को लेट्स से तुम 100 साल के लिए काम करते हो, तो 200 दिरहम तुम साल का जो है जान तुम 6000 दिरहम भी जमा नहीं कर सकते, तो तुम 2.5 मिलियन दिरहम का अपार्टमेंट कैसे लोगे? डज इट मेक सेंस? तो शाहिद अनवर ने अगर 2.5 मिलियन दिरहम का अपार्टमेंट लिया, मैं अपार्टमेंट दिखा भी देता, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम लोगों से अलग हूं? नो। क्या मैं दूसरी दुनिया से आया हूं? नो। क्या मेरी पूंछ है? नो। क्या मेरी हाथी जैसे दांत है? नो। मैं भी आपकी तरह एक आम इंसान हूं, फर्क ये है कि तुम गरीब हो और मैं अमीर हूं। अब मैं गरीबी पैदा हुआ, मैं तुम्हारी तरह एक मिट्टी के घर में पैदा हुआ, बट फर्क ये है कि मैंने एक ऐसा रास्ता चूज किया है जो दुनिया के 99.9% लोगों से अलग है, और 1% जो है वो लोग वो रास्ता इख्तियार करते हैं, और वो क्या है? बिजनेस, कारोबार। अब कारोबार कैसे करोगे? दैट्स अप टू यू। कारोबार के लिए तुम्हें करोड़ों नहीं चाहिए। मुझे याद है जब मैं 2015 में दुबई गया था तो मुझे मेरे भाई के दोस्त ने जो है पिकअप किया था, वो बस चलाता था, और मुझे याद है उसने मुझे 500 दिरहम भी दिए थे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन अब जब मैं दुबई जाता हूं मैं फर्स्ट क्लास ट्रैवल करता हूं और मेरे आने जाने के टिकट का खर्चा $20,000 होता है। यस सर, मैं आपको फर्स्ट क्लास भी दिखा देता हूं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अपना फर्स्ट क्लास भी दिखा देता हूं, अपार्टमेंट, कंपनी का तरीका, सब कुछ मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो आएंगे, ई कॉमर्स करेंगे, और वो अपनी रियल एस्टेट का जर्नी और अपनी दुनिया का जो है एक मकाम बनाएंगे। अब मैंने दुबई में अपार्टमेंट कैसे बाय किया? आपको पता है मैं अमेज़न पर सेल करता हूं। प्रॉपर्टी लेना गरीब बंदी का काम नहीं है। अगर कोई आपसे कहे कि ओ तुम रियल एस्टेट से मिलियनेयर बन जाओगे, जमीन खरीदो ना, हमारे लोग करते क्या है? मुझे याद है मैं जब न्यू जर्सी में काम करता था क्राउन फ्राइड चिकन में, हमारे पास एक लड़का था कुछ बांडे का, हमेशा हम कुछ बांडे का खान है, हम ये तुम कुछ बांडे का खान है, यहाँ पे आके $12 पे जो है पर आवर काम कर, और यहाँ का पैसा जाके जो है वहां पे जमीन जहां पर बच्चे टट्टी करते हैं, फायदा क्या है? इन्वेस्ट इन बिजनेस। अगर कोई भी आपसे कहे कि प्रॉपर्टी में लगाओ, रियल एस्टेट अमीर लोगों क्या काम है जान? मैं $90 मिलियन का जो है मालिक हूं। अगर मैं $10-20 मिलियन एक रियल एस्टेट जो है अमीर लोगों के लिए
पैसा पार्क करना। अब मैंने ये 2.5 मिलियन दिरहम का अपार्टमेंट लिया है, ये अपार्टमेंट मुझे हर दिन मरीना में 900 दिरहम का जो है रेंट देगा। अब आप कहोगे शायद भाई आपने 30,000 दिरहम के लिए 2.5 मिलियन इन्वेस्ट किए, अगर आप ऐसा मुझे जान बिजनेस मत सिखाओ, मैं तुमसे अमीर हूँ, मेरे पास फरारी भी है और मेरे पास ऐसे बिजनेसेस है जो मेरे लिए हर महीना $1 मिलियन लाते हैं। सो डोंट टेल मी कि आप जो है वहाँ इन्वेस्ट करो। ये पैसा ओनली आई जस्ट वांट अ पार्ट, ये जनरेशनल वेल्थ है, ताकि मेरे बच्चे नवासे जो भी आएंगे उनको ये प्रॉपर्टी जो है इट विल बी बिलोंग टू देम। सो इसलिए मैं जनरेशनल वेल्थ इकट्ठा कर रहा हूँ और मैं अपना पैसा पार्क कर रहा हूँ। सो आई एम टू डिवर्सिफाई। ऑलराइट, बढ़ते हैं कि आपने रियल एस्टेट में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना जब तक आप हर महीना $1 मिलियन ना बनाओ। वजह आपसे लोग कहेंगे नहीं जमीन लो, अब जो है 30 साल के बाद इस पे आप 1 करोड़, 30 साल यू विल वेट फॉर 1 करोड़? नो, आपने हमेशा स्मार्ट काम करना है। सो 2.5 मिलियन दिरहम का अपार्टमेंट मैंने कैसे? ई कॉमर्स से। मुझे जितना भी पैसा ई कॉमर्स से आता है मैं हर महीना 2 से लेके 10% तक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूँ। यस, सोचूं कि मैं बनाता कितना हूँ जो 2% में जो है 2.5 मिलियन का मेरा अपार्टमेंट है। अल्लाह तुम्हारे सोच से भी। सो हम बढ़ेंगे सिस्टम की तरफ। सबसे पहले मैं आपको दुबई में फ्री जोन का कंपनी, उसके बाद आपने प्रॉपर्टी बाय कैसे करनी है, एंड सबसे मेन चीज आप लोगों ने दुबई में रहना है। दुबई में वो बंदा रहता है जो गरीब। ये इंटरनेट का जो है हाइप छोड़ो कि दुबई सो से ये है। मैं हमेशा कहता हूँ अमेरिका जो है अल्लाह का मुल्क है। अमेरिका की करेंसी हमेशा जो भी बनाते हो उसे अमेरिकन डॉलर में जो है कन्वर्ट करो, क्योंकि ये अल्लाह का पैसा है। ये ऐसा मुल्क है जहाँ पे खुशहाली है। आपको पता है मेरे पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स है लेकिन मैं दुबई में नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो रहने की जगह नहीं है। वो तो इनडोर लाइफ है, बंदा बीमार हो जाता है ना, वहाँ पे अच्छा खाना, गर्मी, ऐसा लगता है दोज़ख। मैं जब भी अमेरिका से फ्लाइट टेक ऑफ करता है ऐसा लगता है जैसे मैं जन्नत के एक बाग से उठा, लेकिन जब दुबई पे लैंड होता है ऐसा लगता है दोज़ख में आ गया। ये सारे दज्जाल, फिरौन और नमरूद वहाँ पर पाए जाते हैं। ये है कि जितने भी शेख है ये सब है। एनीवे, क्योंकि हमारे लोगों पे जुल्म करते हैं 1,000 दिरहम पे जो है ये जितनी भी बिल्डिंग ये बनाई है ये इन मजदूरों ने बनाई है। एनीवे, ये मेरा काम नहीं है, तुम लोगों का अपना मर्जी है, क्योंकि वो शेख आके तुम्हें जबरदस्ती नहीं, तुम लोग चूज करते हो, यू चूज टू वर्क फॉर देम। एनीवे, सो हमेशा अमेरिका में रहना बहुत ही आसान है। यू जस्ट नीड टू ओपन अ कंपनी $300 का और चीजें सेल करो एंड कम टू अमेरिका। यहाँ पर अच्छा घर लो 3, 4, 5 मिलियन का, अच्छी गाड़ियाँ लो, फैमिली को बुलाओ एंड यू आर गुड टू गो। ईजी है, जान बट करना पड़ता है। पर ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ भाई होंगे, कुछ बहनें जो चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी बदले, जो चाहते हैं कि अपना ई कॉमर्स और अपनी रियल एस्टेट का जो है जर्नी में आगे बढ़े। दिस वीडियो इज़ रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि पैसा, कैश फ्लो, फिर उस कैश फ्लो को रिजर्व करना, फिर उस कैश फ्लो को जो है पार्क करना, फिर उस कैश फ्लो को जो है आगे बिजनेस में इन्वेस्ट करना, ये आर्ट है। यू गोटा लर्न, और ये आर्ट मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यार बस अगले दिसंबर को जो है मैं 29 का हो जाऊँगा। आधी ज़िंदगी गई, पता नहीं 70 साल के बाद जो है ये वीडियो पड़ी रहेगी। फिर तुम लोग सोचोगे ओके एक बंदा था जिसे हमने सारे स्ट्रैटेजीज। अगर तुम दुबई में अपार्टमेंट लो, मेरे बाप का कुछ नहीं जाता। अगर तुम दुबई में ई कॉमर्स बनाओ और तुम 1 लाख दिरहम पर डे बनाओ, मेरे बाप का कुछ नहीं जाता। बट द रीज़न मैं ये चीज़ें तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग मेरे अपने हो और मैं एक मुसलमान हूँ और मैं अतिउल्लाह व अतिउर रसूल पे जो है यकीन रखता हूँ। और हदीस है कुल्लु मुस्लिम इख्वा, सारे मुसलमान भाई भाई हैं। बट कुरान में ये भी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मेरे लिए सिख भी मेरा भाई है, ईसाई भी मेरा भाई, आप सब मेरे अपने हो। सो मैं चाहता हूँ कि तुम सीखो, आई वॉन्ट यू टू लर्न। मैं चाहता हूँ कि तुम लेवल अप करो। खुदा कसम जब मैं तुम्हें काम पे देखता हूँ मुझे तुमसे घिन आती है, नफरत होती है मुझे तुमसे कि तुम क्यों कर रहे हो। लाइक इस पे शर्म नहीं कि तुम ओके इट्स ओके, तुम हलाल कमा रहे हो, बट यू कैन डू समथिंग बेटर। तुम जो है अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो, रादर देन कि मैं तुम्हें दुबई में किसी शेख के लिए गाड़ी साफ करते हो। शेम। बढ़ते हैं सिस्टम की तरफ। सबसे पहले आपको फर्स्ट क्लास दिखाऊंगा, उसके बाद आपको कंपनी फॉर्मेशन सिखाऊंगा, इसके बाद आपको रियल एस्टेट कि आपने बाय कैसे करना है, आपने अच्छा डील कैसे फाइंड आउट करना है। एंड लेट्स गो। एमिरेट्स का फर्स्ट क्लास जो है
डाइनिंग ऑन डिमांड है, आप कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं, आप यहाँ पर शावर भी ले सकते हैं। ये जो है आपके लिए टेक ऑफ लैंडिंग के बाद जो है आप आराम से जो है शावर ले सकते हो, रेडी हो के आपको सब कुछ ऐसा है जैसे कि आप अपने घर पे हो। आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। कावियार, ये कावियार जो है अमीर लोगों का, आई लव इट। मैं जब भी एमिरेट्स में ट्रैवल करता हूँ सबसे पहले मैं अपने लिए कावियार ज़रूर ऑर्डर करता हूँ। भाई साहब 15 घंटे का फ़्लाइट है, आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। मूवी अगर आपने देखना है, पॉपकॉर्न लेना है, जो भी आपने लेना है, मैं तो दबा के खाता हूँ। इन मूवीज़ मैं 2-3 मूवी देख लेता हूँ। इन आप आराम से जो है काम भी कर सकते हैं। लेकिन इस बीच में जो है मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया था, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सिडनी का टूर भी करा देता हूँ ऊपर हेलीकॉप्टर से। सिडनी बहुत ही खूबसूरत है। मैंने ऑस्ट्रेलिया में 2018 में अमेज़ॉन स्टोर ओपन किया था और मैंने वहाँ पे जो है आई लैशेस ग्लू और ईवल आई एंकलेट से शुरू किया था। मुझे याद है जब मैं 2013 में मलेशिया में था तो उस वक्त लोग जो है इंडोनेशिया से बाई सी जाते थे बोट पे, 30,000 रिंगिट लगा था। मेरा बड़ा ख्वाहिश था कि यार मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँ, लेकिन क्या करे, गरीबी थी, मैं नहीं जा पाया। लेकिन देखे मैंने फिर भी हार नहीं मानी। आफ्टर ऑल ये सब कुछ मैं अमेरिका आया। अब मैं ऑस्ट्रेलिया जब गया था एज ए इन्वेस्टर गया था और हमारा वहाँ पर अपना बिजनेस भी है एंड वी आर डूइंग गुड। सो सिडनी बहुत ही खूबसूरत है, इट्स रियली ब्यूटीफुल आइलैंड है एंड इनका वेदर भी बहुत अच्छा है। सिडनी में अगर आपने जो है रियल एस्टेट करना है, इट्स वेरी ओवर प्राइस, पर ये है कि ई कामर्स के लिए ना ओनली सिडनी, गल्फ़ जो है ई कामर्स के लिए आजकल आपको पता है दुनिया जो है चेंज हो रही है। सो मैं तो दुनिया भर ट्रैवल करता हूँ और अपने साथ जो है अपना लैपटॉप लेके जाता हूँ। सप्लायर चाइना में है, अमेरिका में है, सब कुछ मेरा हो जाता है। सो अगर मैं सारी ज़िंदगी जो है दुनिया भर में घूमूँ तो मुझे ये स्ट्रेस ना होगा कि यार कल काम पे जाना होगा, बॉस क्या कहेगा। नो, आई डोंट हैव टू डू दैट, क्योंकि मेरे पास फ्रीडम है। इंसान के लिए सबसे बेहतरीन आज़ादी जो है फाइनेंशियल फ्रीडम है और इंसान के लिए बेहतरीन सबक फाइनेंशियल लिटरेसी है। सो ये दोनों चीज़ें आपको लाजमी चाहिए। सो मिलियनेयर बनो, सिडनी में जो है आराम से अपने लिए एक मेंशन बाय करो, पानी के साथ आराम से अपने मेंशन से निकल के पूल, एक हेलीकॉप्टर भी ले लो अपने लिए, इतना एक्सपेंसिव नहीं है, 3-4 लाख डॉलर्स का जो है आपको एक हेलीकॉप्टर मिल जाता है। आई नो आप लोगों को ये बातें जो है मजाक लगती है, बट टू बी ऑनेस्ट अगर मैं कर सकता हूँ 9th में ड्रॉप आउट लड़का एक गरीब ख़ानदान से, आई थिंक एवरीवन कैन डू इट। हर एक भाई बहन जो है कर सकता है। इसमें इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, पर यू गॉट टू बी कमिटेड। आपको जो है माइंडसेट बनाना होगा कि ओके आई हैव टू वर्क ऑन इट एंड चीज़ें हो जाती हैं। छोटे से बड़े से डजंट मैटर कि आपने जो है क्या करना है। सो ये ओपेरा हाउस है सिडनी, टू बी ऑनेस्ट इट्स रियली ब्यूटीफुल। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लाजिम हर कोई जो है सिडनी जाओ। ऑस्ट्रेलिया में जो है इट्स फन, नाइट लाइफ भी जो है सिडनी का अच्छा है। एक तो यह बहुत सेफ़ है, यहाँ पर जो है बंदूकें लोग नहीं रखते अमेरिका की तरह। अगर आप मेरे घर आओ तो अमेरिका ऐसा लगेगा कि आप किसी फायर आर्म में आए हो। मेरे पास दुनिया की जो है जदीद तरीन हथियार है और ख़तरनाक हथियार है, पर रखना पड़ता है अपनी सेफ्टी के लिए। बट ये अमेरिका की तरह नहीं, फिर भी यहाँ पर गन्स अलाउ नहीं, हर एक जो है खुशी खुशी रहते हैं, खुशहाली है यहाँ पे। पर अगेन आपको पता है कि अमेरिका में रहना, हम दुनिया में कहीं भी नहीं रह सकते अलावा अमेरिका, क्योंकि ये ऐसी कंट्री है जहाँ पे ये जन्नत है। अमेरिका को हेवन ऑन द अर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि हकीकी में जन्नत है। सो जन्नत को छोड़ने का मन मेरा नहीं करता। मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया में मेरा बिजनेस हो, पर रहूँ मैं अमेरिका में। सो ये था सिडनी। बढ़ेंगे अपने कंपनी फॉर्मेशन के थ्रू। आई नो मैंने इसलिए ये चीज़ें ऐड की ताकि आप लोगों को कुछ नया दिखने को भी मिले एंड बिजनेस भी करेंगे। सो बढ़ते हैं हमारे सिस्टम की तरफ। थैंक यू सो मच। दुबई में कंपनी फॉर्म करना बहुत ही आसान है। आप राकेश के थ्रू जाए, मैंने इनके थ्रू अपनी कंपनी बनाई थी। बहुत ही आसान है। मैंने
باہر جو لوگ ہیں وہ آپ کو ایکسپینسو دیتے ہیں. میں نے ایک لڑکے سے کوٹ لیا تھا, اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو ہم 20,000 درہم کا جو ہے 1 سال کے لیے آپ کی کمپنی آپ کا لائسنس جو ہے اور اس پہ آپ کو ویزا مل جائے گا. پر راکس کے تھرو میں نے 28,000 درہم پہ جو ہے راس الخیمہ میں اپنی فری زون کمپنی بھی فارم کی, لائسنس اور 2 سال کے لیے. پر راس الخیمہ میں کمپنی کا یہ فائدہ ہے, جب آپ مین لینڈ میں کمپنی اوپن کرتے ہو تو آپ کے امپلائیز کا جب آپ ویزا لیتے ہو تو 7-8 ہزار درہم تو اونلی ویزا فی. بٹ راس الخیمہ میں یہ چکر نہیں ہے, آپ اونلی ڈپازٹ دو گے 2,000 درہم کا, اینڈ دیٹس اٹ. آپ کو 0 درہم پہ جو ہے آپ کے امپلائی کا آپ کو ویزا مل جائے گا, نہ آپ کو ویٹ کا جھنجھٹ. ٹو بی آنیسٹ راس الخیمہ کے قانون جو ہے مجھے بہت اچھے لگے. دبئی میں نے مین لینڈ میں کمپنی اوپن کی تھی. اٹس اے ہیڈیک, آپ کو پتہ ہے بار بار قوانین چینج ہوتے رہتے ہیں, اینڈ ایکسپینسو بھی تھا ان کو رینیو کرانا, پھر امپلائیز کا چکر یہ. تو مجھے راس الخیمہ جو ہے بہت سی چیزوں میں ٹیکس وائز تھرو امپلائیز کو اگر سپانسر کرنا ہے زیادہ بینیفٹس ہے. بٹ راکس کے تھرو جب آپ کمپنی بناتے ہو, میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا, بہت ہی آسان ہے. جب آپ سائن اپ کرو گے آپ نے جو ہے اپنے والیٹ میں سب سے پہلے پیسہ ڈالنا ہے, آپ سپورٹ کے ساتھ لائیو چیٹ کر سکتے ہو, اینڈ کمپنی دیٹس اٹ. تو جو کمپنی نام چاہیے آپ ان کو دے دیتے ہو, تو راکس کے تھرو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. اگر آپ نے بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے, ویزا لینا ہے, تو سب سے پہلا پروسیس کیا ہے جب آپ کسی اور ملک سے کرتے ہو؟ سب سے پہلے آپ نے کمپنی فارم کرنی جو یہاں پر ہے. میں کلک نہیں کروں گا کیونکہ یہ میری کمپنی کا جو ہے کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے. تو جب آپ کی کمپنی فارم ہو جائے آپ کو یہاں پہ ڈاکیومنٹس ہیں, تو یہ سارے جو ہے میرے کمپنی کے ڈاکیومنٹس, ای لائسنس جو ہے, میمورنڈم ہے, بینک لیٹر ہے, سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن ہے, میمورنڈم آف ایسوسیشن ہے, کو ورکنگ لیز ایگریمنٹ ہے. تو راکس کے ساتھ جب آپ کمپنی اوپن کرتے ہو تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو ایک آفس اسپیس بھی مل جاتا ہے ورچوئل. لیکن جب آپ مین لینڈ میں اوپن کرتے ہو تو آپ کو لیز لینا ہوگا, اس کے لیے آپ کو پیسے دینے ہوں گے, وہ بڑا جھنجٹ ہے. دا بیسٹ وے کہ آپ نے اپنی کمپنی جب صحیح طریقے سے اوپن کرنی ہے, اگر آپ نے اسٹریس نہیں لینا ہے, تو آپ راکس کے تھرو جب آپ کی کمپنی فارم ہو جائے, لیٹس سے یو وانٹ ٹو گو ٹو, سب سے پہلے تو آپ کو دبئی جانے کی ضرورت ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو گو اگر آپ کا ای کامرس ہے. لیکن لیٹس سے آپ چاہتے ہو کہ یار مجھے جانا ہے, مجھے اپنی کمپنی پہ ویزا بھی نکالنا ہے اور مجھے وہاں پہ جو ہے ریئل اسٹیٹ بھی شروع کرنا ہے. تو ریئل اسٹیٹ کے لیے پھر آپ کرو گے کیا, آپ ویزا سروس پر جاؤ گے. آپ کی کمپنی فارم ہے تو ویزا سروس پہ آپ نے جو ہے سب سے پہلے یہاں پہ جو ہے اپنی کیٹیگری چوز کرنی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو گولڈن ویزا چاہیے, 5 ایئرس کا چاہیے, یا نیو ویزا چاہیے, تو آپ نے سب سے پہلے راکس کے تھرو ای ویزا لینا ہے. ای ویزا کے تھرو جب آپ جاؤ گے, آپ کا 2-3 دنوں میں جو ہے آپ کو آپ کی فنگرز بھی ہو جائیں گے, آپ کا میڈیکل بھی ہو جائے گا, آپ کا سب کچھ. تو راکس آپ کے لیے سب کچھ کر لے گا. دیٹس اٹ. آپ کی کمپنی بھی فارم ہو جائے گی, سب کچھ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے آؤٹ سورس کرنا ہے, ٹرسٹ می اٹس سو ایکسپینسو. ہر کوئی آپ کو ٹھگے گا, کوئی نہ کوئی آپ کو جو ہے 5-6-7-8 ہزار درہم کا چونا لگائے گا. سو دا بیسٹ وے, یا تو خود DED دبئی جو ہے ان کا جو ہے گورنمنٹ کے تھرو جاؤ, یا آپ جو ہے کسی ایسی کمپنی کے تھرو جاؤ جو آپ کو سارے سروسز دے. میں نے تو راکس اس لیے چوز کیا کیونکہ ان کے ریویوز بہت اچھے. ٹرسٹ میں نے خود جا کے انہوں نے جو میرا کام کیا ہے, دیٹ از امیزنگ. سو یہ رہا آپ کی کمپنی کا. بڑھتے ہیں کہ میں نے اپارٹمنٹ کون سا بائی کیا ہے, ڈیل کیسے ملا, اینڈ اپارٹمنٹ کو پرچیز کرنے میں ہیلپ کس نے کیا. سو لیٹس سی کہ اپارٹمنٹ کیسا ہے. اپارٹمنٹ جو ہے میں نے مرینا میں بائی کیا ہے, یہ ورساچ ہے, ہوٹل کے ساتھ کولیبریشن پہ بنا ہے. اینڈ آپ کے ٹیننٹ کو ایک ٹیبلٹ دیا جائے گا جہاں پہ آپ کا ٹیننٹ سروس آن ڈیمانڈ ہے. کلیننگ کے لیے ہر دن لوگ آئیں گے, اور یہ بلڈنگ کا ٹیرس ہے, امیزنگ ویو ہے. اپارٹمنٹ مجھے کیسے ملا, میں اپنی انسٹاگرام پہ اسکرول کر رہا تھا, تو اس لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ سوشل میڈیا کا یوز اچھا کرو. جہاں پہ مجھے شائنہ بہنا دکھی, میں نے ان کو ریچ آؤٹ کیا. یہ دونوں کپل ہے, ہسبینڈ اینڈ وائف ہے. تو انہوں نے مجھے یہ ڈیل, جب میں دبئی گیا تو مجھے کہا کہ یہ اپارٹمنٹ ہے آپ لے لیں, تو یہ بہت ہی اچھا رہے گا. اپارٹمنٹ کو لینے کے لیے آپ کو سب سے پہلے بکنگ فی دینا ہوگا جو 50,000 درہم ہے, وہ میں نے پے کیا. اس کے بعد جو ہے ہمیں 1.5 ملین درہم جو ہے کانٹریکٹ کو سائن کرنے میں, اور پھر جو ہے باقی پیسہ جو ہے جب ہمیں کیز ملے گا, آئی تھنک
نیکسٹ جو ہے دسمبر میں ہینڈ اوور ہے کیونکہ بلڈنگ آلموسٹ ریڈی ہے. سو دس پلیس از ریئلی امیزنگ. میں کبھی بھی لوکیشن پہ کمپرومائز نہیں کرتا. کچھ لوگوں نے مجھے کہا بزنس میں جگہ لو, یہ تو 3 اپارٹمنٹ آئے گی. نو, کبھی بھی لوکیشن پہ اٹس اوکے میں 2 ملین زیادہ دے دوں گا, بٹ یہ ہے کہ جو پراپرٹی میں لے رہا ہوں مجھے پتا ہوگا کہ یہ ایوری ڈے جو ہے بک ہوگا. سو بلڈنگ والے جو ہے میرے لیے اس چیز پراپرٹی کو جو ہے لسٹ کریں گے. یہ ہوٹلس کی طرح ہوگا, booking.com پہ, Airbnb پہ ڈیلی گیسٹ آئیں گے, وہ کلین بھی کریں گے اور مجھے میرے بینک اکاؤنٹ میں میرا پیسہ آئے گا. 2015 میں جب میں دبئی گیا تھا, مجھے یاد ہے میں اپنے بھائی کے دوست کے ساتھ مٹی کے گھر میں رہ رہا تھا, لیکن اب دیکھو میں نے دبئی میں 2.5 ملین کا اپارٹمنٹ لیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک غریب خاندان کا اگر 9th کلاس ڈراپ آؤٹ کر سکتا ہے, آئی تھنک مرضی تمہاری ہے. دا چوائس از یور. انفارمیشن میں دے رہا ہوں. اگر ای کامرس کرنا ہے, پیسہ بنانا ہے, ٹرسٹ میں تم ملینئر ضرور بنو. گڈ لک.